मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप गरम दल चाहते हो या नरम दल चाहते हो। नमस्कार सभी साथियों को, मैं अमरदीप लाडवाल, सोशल एक्टिविस्ट, लाडो एक नई पहल संगठन का अध्यक्ष। आज हम बात करेंगे मनीषा हत्याकांड की। जिला भिवानी के अंदर लोहारू हलके की ढाणी लक्ष्मण की वो बेटी, देश की वो बेटी, जिसके साथ क्या हुआ आज तक हम लोग कयास ही लगा रहे हैं, नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। अगर लास्ट डेवलपमेंट की बात करें, सीबीआई को केस सरकार ने दिया था और सीबीआई जब अपनी तफ्तीश करने के लिए यहाँ पर लोकल उनके गांव भी जा रही थी, परिवार से मिल रही थी, तो सीबीआई ने परिवार को ऐसा कुछ बताया था कि हमारी जो रिपोर्टिंग है वो लगभग कंप्लीट हो चुकी है, हम नतीजे पर पहुंच गए हैं और अब हम मर्डर के दृष्टिकोण से जांच कर रहे हैं। हमको भी ये लग रहा है ये मर्डर ही है और बहुत जल्द हम जनता के बीच में, आप सबके बीच में वो चीजें डिस्क्लोज कर देंगे। लेकिन उसके बाद भी बहुत लंबा समय बीत गया और सीबीआई के द्वारा कोई भी ऐसी चीज डिस्क्लोज नहीं की गई, जिसके बाद वहां पे बार बार पंचायतें भी हुई और लास्ट जो पंचायत लगभग 2 महीने पहले हुई, उसमें यह निर्णय लिया गया था कि भाई या तो सीबीआई या शासन प्रशासन जल्दी से चीजों को डिस्क्लोज कीजिए, नहीं तो हम बहुत जल्द कुछ ना कुछ निर्णय लेंगे कि भाई हमने आगे क्या करना है, किस प्रकार से दोबारा से धरना उठाना है या क्या कुछ करना है। तो उस टाइम के बीत जाने के बाद उस पंचायत ने यह फैसला लिया था कि हम बहुत जल्द एक मार्च निकालेंगे, जो कि कल शुरुआत जिस न्याय यात्रा की हुई थी, तो उस न्याय यात्रा की शुरुआत के बारे में आज बातें करेंगे। हम भी वहां पे शामिल हुए, क्या क्या चीजें अनुभव की, आगे की क्या विचारधारा है। 3 दिवसीय ये जो पैदल यात्रा है, भिवानी जिले के जो डीसी है उनको ज्ञापन सौंपने की ये विचार किया गया है, जो न्याय यात्रा जहां पर जाके खत्म होगी। तो कल की यात्रा के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज दिखाते हैं हमारे संगठन की, जिससे आपको पता लग जाएगा कि हमारा लाडो एक नई पहल संगठन, हम व्यक्तिगत रूप से हमारे सभी साथी डे 1 से इस पूरे प्रकरण में, इस पूरे केस में, बहन की इस न्याय की लड़ाई में हम डे 1 से शामिल थे। किस किस प्रकार के हमारे अनुभव रहे, क्योंकि बहुत हीटेड मूवमेंट भी आए थे, तो कुछ झलकियां हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल देखिए। वीडियो बना ली, सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। नहीं, मैं आप सभी से जानना चाहूंगा, मतलब मैं ये तो नहीं कहना चाहूंगा कि भाई गांधी जी की जो विचारधारा थी कि भाई हम शांत रहकर बैठकर जो चीजों का हल निकलवा सकते हैं, बिल्कुल निकलवा सकते हैं। उनकी विचारधारा को सैल्यूट है और देश की आजादी में उनकी विचारधारा बहुत मतलब कि एक योगदान करने का काम किया था। लेकिन जो भगत सिंह जी की विचारधारा है, जिस वक्त उनकी विचारधारा की हमको जरूरत होगी, उस वक्त केवल और केवल उनकी विचारधारा ही काम आएगी। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं कि आप गरम दल चाहते हो या नरम दल चाहते हो। कितने लोग इस चीज का मेरा समर्थन करते हो कि अब यहाँ पर 2 बजे के बाद, 3 बजे के बाद अगर कोई भी चीज यहाँ से नहीं आती है, मैं क्षमा चाहूंगा आपसे। यहाँ पे जो कमेटी के मेंबर है, जो लोग संचालन कर रहे थे पूरे धरने का, आप फुटेज के जरिए देख सकते हो कि उनमें थोड़ा सा रोष है कि भाई जनता हाथ उठा के समर्थन दे रही है और मैं इस प्रकार की बातें कर रहा हूँ, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो वे खड़े होके वे कोशिश कर रहे हैं कि भाई मेरे को जल्दी से बिठा दे और माइक ले ले। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, हम ये नहीं कह रहे कि मतलब अभी से मतलब उन चीजों को मतलब उस दिशा में हम जा रहे हैं, लेकिन 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे अगर वो चीजें वहां से नहीं होती है, रात को नहीं, मैं घर से आप ह्यूमन बिल्कुल छुट्टी नहीं। यहाँ पे मैंने भी इस बात को थोड़ा सा पर्सनल ले लिया था। आप वीडियो में देख रहे हो कि रवि आजाद से मेरी कुछ कन्वर्सेशन हो रही है, मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने कुछ ऐसा बोला था, मुझे आज भी याद है, कि भाई आप जैसे युवा दिन में बोलकर चले जाते हैं और हम रात तक यहाँ पर बैठते हैं, मच्छरों में बैठते हैं, आप बोल के चले जाओगे। तो फिर मैंने थोड़ा सा ये चीज़, आप कह सकते हो कि एक ईगो पे ये चीज़ आ गई थी, तब मैंने अंदर से बोला था ये चीज़ कि भाई हम रात की बात नहीं है, मैं घर पे बिल्कुल बोल के आया हूँ, मैं छुट्टी लेके आया हूँ, मैं मेरे साथी मतलब यहीं पे बैठे रहेंगे। सुनिए। प्रधान जी, मैं निवेदन चाहूंगा आपसे, बात रात की नहीं है। आप ये मान के चलिए कि मैं घर से बिल्कुल छुट्टी लेके आया हूँ, मैं घर से बिल्कुल छुट्टी लेके आया हूँ, मेरे साथी बिल्कुल यहाँ पे डट कर ही बैठेंगे, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी, थोड़ा टाइट होगी, तो उस चीज में समर्थन आपको देना पड़ेगा। जिसके बाद जनता का समर्थन हमारे संगठन के साथ था। धरने के दौरान की, प्रोटेस्ट के दौरान की, अगर आपको वो क्लिप्स देखनी है, वो वीडियोस देखनी है, तो मैं नीचे जो ये न्यूज़ चैनल है, मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। इन्होंने इतने अच्छे तरीके से हमारी बात को कवर किया। आप चैनल देख सकते हो, हरियाणा लाइव न्यूज़। मैं नीचे इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी छोड़ दूंगा। अगर पूरी वीडियो देखनी हो
और अच्छे से जानना चाहते हो भाई क्या क्या वहाँ पर हुआ था, तो आप वहाँ पर क्लिक करके वीडियो पर जा सकते हो। हमने जब अपनी विचारधारा जनता के सामने रखी तो जनता का समर्थन हमारे साथ था, संगठन की विचारधारा के साथ था, आप बिल्कुल देख सकते हो। जिसके बाद लोग हमारे साथ खड़े हुए और हमने वहाँ पे थोड़ी सी सख्ताई भी की थी, रोड पर भी बैठ गए थे, सड़क जाम कर दी थी। तो उस दौरान बहुत एक ऐसा वातावरण बन गया था, मेरे को भी समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं भी पहली बार ऐसे एक्सपीरियंस कर रहा था। इतने ऐसे मुद्दे पर इतनी हीटेड चीज़ें वहाँ पर हो रही थी, प्रशासन भी मेरे ऊपर दबाव बना रहा था। उसी वक्त एसपी की गाड़ी भी वहाँ पे आई थी और पुलिस अधिकारियों ने मेरे को बोला भी था भाई आपका जो भी संगठन है आप अपना जो भी है यहाँ से उठा के अपने साथियों के साथ अपने भिवानी घर पहुँचो, वरना कुछ भी अगर ऐसी मिस हैपनिंग होती है तो वो आपके जिम्मे मंडी जाएगी। तो मैं भी सोचने पर मजबूर था कि भाई क्या करूँ, और लोग मेरे साथ थे। तो कमेटी मेंबर्स थे जो बार बार उसमें विजय कोठड़ा भी थे और उनका भी मेरे पास बार बार फ़ोन आ रहा था कि बेटा आप थोड़ा से अपने मेंबर्स को कूल डाउन कीजिए। फिर वापस से मैं माइक पे आता हूँ, अपने जो भी साथी थे उनसे आग्रह करता हूँ कि भाई वो वापस से एक बार शांति से यहाँ पर बैठें, थोड़ा और वेट करते हैं। तो ये आप वीडियो के जरिए देख सकते हो, उन्होंने वापस मेरे को बुलाया और मैं अपने साथियों को वापस बुलाता हुआ थोड़ा कूल डाउन करता हुआ सिचुएशन को। ये साथी अमनदीप वैसे तो बोल लिए थे लेकिन वो जाम हुए इनके कुछ युवाओं का वो हो गया था, तो एक बार ये अपने उनसे अपील करें। एसपी की गाड़ी भी उड़ा गई है भाई। सा मुझे अपने साथियों पर है, फिर भी मैं एक बार इस मंच से कहना चाहूंगा जो भी मेरे साथी मेरे साथ थे, थोड़ा सा मतलब वो देसी में कहते हैं कि भाई सुहांदे हिसाब में, तो कोई भी चीज अगर इस प्रकार की हो तो आप सुहाते हिसाब से अपने बड़ों के आगे रख सकते हैं। अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो, मेरे साथियों से किसी से भी कुछ गलती हो, तो मैं पूरी पंचायत से माफी मांगता हूँ। और हमारा संगठन, हमारे साथी, मैं व्यक्तिगत रूप से, पूरा संगठन इस लड़ाई में बिल्कुल साथ है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान। इस सीन के बाद अचानक से उस कमेटी का रवैया भी संगठन के प्रति, मेरे प्रति एकदम से बदला और उन्होंने एक प्रस्ताव हमारे आगे रखा कि भाई कमेटी चाहती है, और ऊपर से भी हमारे पास ऐसा मैसेज आया है कि भाई ये लड़का है जो अमरदीप लाडवाल, लाडो ग्रुप है इनका, इस लड़के को अगर ये चाहता है तो हम तैयार हैं कमेटी का मेंबर बनाने के लिए। एक यूथ मेंबर हमें चाहिए था, तो आप बन सकते हो। साहब से ये मजबूरी बन चुकी है कि हमको थोड़ा सा ये हम अपने भिवानी में, अपने शहर में, अपने साथियों के साथ, क्योंकि 11 तारीख की वो घटना है, बहन लापता हुई थी, 13 तारीख को आई थिंक बहन का शव बरामद हुआ था, और फिर 19 को ये डिसाइड होता है कि धरना ख़त्म कर रहे हैं, और सीबीआई की और एम्स की मांगे सरकार ने मान ली है, और 21 तारीख को फिर बहन का दाह संस्कार हुआ था। इस प्रकरण के दौरान जो भी लगभग 10 दिन एक्टिविटीज़ ग्रुप की चली रही थी, तो ये शहर में हम अपने ग्रुप के साथ युवाओं को जोड़ते हुए और इस जो लड़ाई है ये बहन की न्याय की, इसमें एकत्रित करते हुए कुछ आप देख सकते हो इन सीन्स के जरिए। को भी, प्रशासन को भी थोड़ा सा आईना दिखाना पड़ेगा। क्यों साथियों, गलत तो नहीं है भाई? सरकार ने डर लग दो और सरकार ने ये हम पूरे ग्रुप मेंबर्स के साथ यहाँ पर जो भिवानी शहर में मार्च निकालते हुए, ये तब का दृश्य है। ये हमारे रोनित सोलंकी भाई देख रहे हैं आप आगे। लग दो अधिकारी डर लग दो चौधरी आदमी दे सीधी बात से समाज की छोरी है। नीतीश भाई का भी बहुत योगदान था, अपने सभी साथियों के साथ इस मार्च में वे शामिल हुए थे। अब आते हैं आज के मुद्दे पे। हमको भी ये जो समाचार है, ये न्यूज़ है, ये प्राप्त हुई थी कि भाई अब उस पंचायत ने, जो ढाणी लक्ष्मण की पंचायत थी, जो मौजूद आदमी वहाँ पर मौजूद थे, पीड़ित परिवार वहाँ पर मौजूद था, उनका ये डिसीजन है कि भाई अब न्याय यात्रा निकालेंगे 3 दिन की। तो वो 3 दिन की जो न्याय की यात्रा थी वो शुरू होती है 7 तारीख को। तो अब हम पहुँच गए हैं गांव के अंदर, और यही वो जगह थी जहाँ पर धरना चल रहा था। और ये अब हम मनीषा बहन के घर के पास खड़े हैं। यही वो घर था जहाँ से बहन लास्ट टाइम कॉलेज के लिए निकली थी, और बहन के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ एक रहस्य ही बना हुआ है फिलहाल। तो धीरे धीरे लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे थे, धीरे धीरे मीडिया भी आने लग गई थी। सुरेश कोथ जी गांव में पहुंचते हुए, ये भी एक ऐसे पर्सनैलिटी बन चुके हैं हरियाणा में, तो कम से कम कहीं भी किसी बहन बेटी के साथ या कहीं भी कोई ऐसा मुद्दा होता तो ये आगे मिलते हैं, धरने प्रदर्शन प्रोटेस्ट कहीं भी होते हैं तो। और यहाँ पे कोच साहब की और हमारी बातचीत होती हुई, कोच साहब एक तरीके का उलाहना ही दे रहे थे हमको, क्योंकि आपको पता है कि हिसार में जो खुशी नर्सिंग कॉलेज में जो बहनों का वो मुद्दा चला हुआ था, तो कोच साहब कह रहे भाई आप तो लाडो ग्रुप चलाते हो, तो वहाँ तो लाडो ही लाडो बैठी थी हमारी, आप आए क्यों नहीं।
तो मैंने बताया भी हमारे साथी वहाँ पे मौजूद थे और मैं भी आने वाला था, लेकिन खबर प्राप्त हुई कि आप लोगों की मदद से मतलब वो चीज़ें जो उनकी मांगी थी वो पूरी हो गई। और यहाँ पे पूरी तैयारियाँ होती हुई बैनर के साथ आप देख सकते हो। 9 तारीख को 12 बजे का टाइम दिया गया है भिवानी डीसी ऑफिस में ज्ञापन देने का। हमारी माताएं भी, मातृशक्ति की मात्रा भी आप देख सकते हो यहाँ पर। हर वर्ग, हर एज ग्रुप, जनता का हर वर्ग मतलब आप यहाँ पर देख सकते हो। सबके मन में ये एक ही सवाल है कि भाई इतनी देरी क्यों, प्रशासन के द्वारा, सीबीआई के द्वारा, सरकार के द्वारा। और ये गांव से निकलते हुए भिवानी शहर की तरफ स्टार्टिंग है ये न्याय यात्रा की। कोच साहब नारे लगाते हुए, साथ में हमारे समीर बब्बर भाई। मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मनीषा बेटी को न्याय दो, न्याय दो। छोटे छोटे बच्चे भी इस यात्रा में शामिल थे। प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, लाचार प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बहन हम शर्मिंदा हैं, कातिल जिंदा है, बहन मनीषा के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। लाचार प्रशासन मुर्दाबाद। जो बड़े बुजुर्ग हमारे इस न्याय की यात्रा में शामिल हैं फिलहाल, उनको सलूट ही करता हूं, क्योंकि आप लोग समझते हो कि उम्र के हिसाब से काफ़ी चीज़ें होती है शरीर में, और फिर भी इतनी लंबी यात्रा में वे शामिल हुए हैं, तो उनकी भावना और उनका जो भी योगदान है उनको सलूट है। गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारे दो, न्याय दो, न्याय दो। महिलाओं की भी जैसे जैसे टाइम बीत रहा था उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही थी। ये हमारे भाई हैं, सोशल एक्टिविस्ट अनिल मोटू काकरोली गांव से। ये भी जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि ये डे 1 से वहाँ मौजूद थे, तो इनका भी सोशल एक्टिविटीज़ में हम जब भी इनको याद करते हैं तो भाई से भी बहुत अच्छा धरने के दौरान ही मिलना हुआ था इस मनीषा बहन के प्रकरण में, लेकिन इन भाई के साथ भी बहुत अच्छा हमारा बॉन्ड बन चुका है। तो भाई की भी बात सुनते हैं, क्या कहना है इनका इस केस के बारे में। भाई भी हमारे साथ है डे 1 से, मतलब इनको देख रहे हैं हम इस लड़ाई में। तो भाई क्या लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा समय बीत चुका है और डे 1 से हम आप लोगों को देख रहे हैं यहाँ पे, क्या लग रहा है इतनी देरी क्यों हो रही है? देरी तो इसमें सरकार की नीयत सही नहीं लग रही है। अगर सरकार की नीयत सही होती तो ना तो इन लोगों को रोड पे आने की ज़रूरत पड़ती, ना आप जैसे और हमारे जैसे भाइयों को इतना संघर्ष करना पड़ता। या तो इसमें सरकार पूरी तरह से अभी जैसा दिख रहा है कि सीबीआई के ऊपर भी दबाव बना रही है, नहीं तो सीबीआई की जांच तो पूरी हो चुकी है, वो भी अपनी बात को क्लियर कर देते। आज जो मनीषा के पिता हैं संजय, मैं उनसे बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि जो सीबीआई का जो अधिकारी था उसका भी ट्रांसफ़र कर दिया गया। तो जब पहले जांच हुई तो एक एसपी को बदलना, आज सीबीआई के अधिकारी को बदलना, कहीं ना कहीं इस मामले में कोई बड़ा झोल लगता है। तो दोबारा से सड़कों के ऊपर आ चुके हैं और 3 दिवसीय ये न्याय यात्रा रहेगी। उसके बाद नील भाई फिर मिलते हैं भिवानी, और जितने भी हमारे साथी हैं उनसे भी यही अनुरोध है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस न्याय यात्रा में शामिल हो और एक मुहिम, एक मिसाल कायम कीजिए कि भाई कल को हमारे घर ऐसी घटना ना हो। तो छोटे भाई कार्तिक भी हमारे साथ है आज। तो कार्तिक, क्या कहना चाहोगे भाई, दोबारा से न्याय यात्रा निकल रही है मनीषा बहन के लिए? मैं ये कहना चाहूँगा बहन को जल्दी से जल्दी न्याय मिले, ताकि वो कल को और किसी की बहन बेटी के साथ ऐसा काम ना हो। अगर पुलिस प्रशासन ने अभी से हार मान ली तो आगे भी ये लोगों के मन से मतलब डर खत्म हो जाएगा इस चीज़ का। मतलब एक विश्वास है कि भाई कुछ भी ऐसा होता है लोगों तो के अंदर डर नहीं रहेगा इस चीज़ का। एक विश्वास है कार्तिक भाई कुछ भी हो जाएगा तो पुलिस प्रशासन है वो भाई सब कुछ दुरुस्त करने के लिए अपना जो भी उनका कार्य है, तो विश्वास है कि वो डगमगा जाएगा पब्लिक का। मतलब बहुत अच्छे कार्तिक भाई, आपकी इतनी छोटी उम्र में अभी तो स्कूलिंग चल रही है आपकी, फिर भी आप अपना टाइम निकाल के यहाँ पे शामिल हुए, आपका भी धन्यवाद। छोटे भाइयों को भी साथ में लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही वो उम्र का वो पड़ाव होता है जहाँ पर बच्चा किसी भी गलत दिशा में जा सकता है। और इसी उम्र में अगर इतनी अच्छी चीज़ों में, सोशल एक्टिविटीज़ में इनको शामिल किया जाए तो इनकी जो विचारधारा है वो बहुत अच्छे मार्ग की तरफ जा सकती है। तो साथियों, डाणी लक्ष्मण से
जो न्याय की यात्रा है, पद यात्रा, वो शुरू हो चुकी है। देखो आसपास के क्षेत्र के जो भी लोग हैं, साथी है, वो जैसे जैसे टाइम बीत रहा है संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया और सीबीआई को जांच सौंपी जा चुकी थी। सीबीआई ने, भाई जो पीड़ित परिवार है उनका बताना है कि सीबीआई ने ऐसा कुछ बोला था कि भाई हमारी लगभग फाइल बंद हो चुकी है, पूरी रिपोर्ट हो चुकी है, हम नतीजे तक पहुंच चुके हैं और बहुत जल्दी ही चीज़ों को डिस्क्लोज कर देंगे। लेकिन उन चीज़ों को भी काफ़ी महीने बीत चुके हैं। लास्ट बार जब यहाँ पे पंचायत हुई थी तो उसमें यही निर्णय लिया गया था, भाई जल्दी से जल्दी या तो डिस्क्लोज कीजिए वरना हम फिर से रोड पर निकलेंगे न्याय यात्रा के लिए। तो आज वो दिन आ चुका है, न्याय यात्रा निकल चुकी है। लगभग 3 दिन की यात्रा रहेगी और भिवानी के डीसी ऑफिस में उपायुक्त जी को ज्ञापन सौंपने का काम किया जाएगा, ताकि डीसी साहब के जरिए आगे ये मैसेज पहुंचाया जा सके कि अभी भी जनता के दिलो दिमाग में बहन की जो न्याय की मांग है वो जस की तस है, भूले नहीं है। तो हम भी अपने साथियों के साथ, अपने संगठन के साथ, क्योंकि लाडो एक नई पहल संगठन डे 1 से बहन की न्याय की इस मुहिम में, लड़ाई में शामिल था और आज भी हम शामिल हैं। हमारे साथी पहुंचे हैं, बब्बर भाई, समीर भाई, छोटे भाई कार्तिक भी हमारे साथ हैं। तो जैसे भी अपडेट रहेगी आपको बताते रहेंगे, क्योंकि कम से कम लगभग 3 दिन का समय तो भिवानी के लिए जैसे रूट तय किया गया है, जहाँ जहाँ रुकना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, तो 3 दिन तो लगेंगे। तो आगे की जो भी जानकारी होगी वो आपसे साझा करेंगे। तब तक के लिए यही आग्रह है कि भिवानी के आसपास के तो जितने भी साथी हैं वो तो ज़रूर इस यात्रा में शामिल हो, और जो भी साथी आ सकता हो, पॉसिबल हो, ज़रूर इस मुहिम में, इस लड़ाई में शामिल हों। धन्यवाद।